हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी का ये टॉपिक है। प्रवक्ता पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथियों, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द लिखना है। क्वेश्चन आएगा, जिसका जन्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा। अजन्मा बोलते हैं। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला उसको कहते हैं समीक्षक भी बोलते हैं और आलोचक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे गिना ना जा सके उसे अगणित कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो अगोचर। जो विधान के विपरीत हो अवैधानिक। अवैधानिक। फ्रेंड्स, आपको सुनना है, इसी वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। अगला देखिए दोस्तों, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का व्यय करता हो अपव्ययी बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए एक शब्द है। बहुत कम खर्च करने वाला उसको बोलते हैं मितव्ययी। सरकारी गजट में छपी सूचना को बोलते हैं अधिसूचना। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। दोपहर की बात का समय कहलाता है साथियों अपराह्न। और जिसका निवारण ना हो सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। अनिवार्य। अगला देखिए, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए कहते हैं अल्पना। अल्पना। और आदि से अंत तक उसे कहते हैं आघांत। आघांत। जिसका परिहार करना संभव न हो अपरिहार्य। अपरिहार्य कहते हैं उसके लिए। जो ग्रहण करने योग्य न हो उसे कहते हैं अग्राह्य। अग्राह्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे बोलते हैं अप्राप्य। अप्राप्य। जिसका उपचार संभव न हो असाध्य। असाध्य कहलाता है फ्रेंड। भगवान में विश्वास रखने वाला उसको आस्तिक कहते हैं। भगवान में विश्वास न रखने वाला उसे नास्तिक कहते हैं। आशा से अधिक उसको बोलते हैं आशातीत बोलते हैं। आशातीत बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋषि की कही गई बात आर्ष कहलाती है। पैर से मस्तक के लिए शब्द है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला उसे कहते हैं अध्यवासी। अध्यवसायी। अध्यवसायी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आतंक फैलाने वाला उसको आतंकवादी कहते हैं। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना उसको आयात कहते हैं। जो तुरंत कविता बना सके उसको आंसू कवि कहते हैं। आर का फ्रेंड्स, उसे आंसू कवि कहते हैं। अगला देखिए, नीले रंग का फूल उसको क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। इंदिवर। और उत्तर पूर्व का कोण उसको ईशान कहते हैं। ईशान। उत्तर पूर्व का कोण को ईशान कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणि कहते हैं। चक्रपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो तो उसे चंद्रमौली कहते हैं। जो दूसरों के दोष खोजे उसको छिंद्रावैशी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे इसमें डिफिकल्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। जो दूसरों के दोष खोजे छिंद्रान्वेषी उसे कहते हैं। जानने की इच्छा किसी को है तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवित रहने की इच्छा उसे जिजीविषा भी कहते हैं। ये लिखने के लिए भी आ सकता है शुद्ध शब्द में, जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय। और जीतने की इच्छा वाला उसे जिगीषु कहते हैं। जिगीषु। अगला देखिए दोस्तों, जहां सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के डालते उसे कहते हैं टकसाल। टकसाल कहते हैं उसे। अगला है साथियों की जानने की इच्छा उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानने के इच्छुक को जिज्ञासु कहते हैं। और जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जहां सिक्के डाले जाते हैं दोस्तों उसे टकसाल कहते हैं। टकसाल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं,
जो त्यागने योग्य हो उसको त्याज्य कहते हैं, जिसके पार कठिन करना हो उसे दुस्तर कहते हैं, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं और पेट की आग को बड़ो क्या कहेंगे दोस्तों भी आएगा, बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष कहते हैं, जिसमें कोई विवाद ही ना हो उसको निर्वाद कहते हैं, निर्विवाद कहते हैं, जो निंदा के योग हो उसे निंदनीय कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मांस रहित भोजन जो होता है वो निरामिष कहलाता है। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता को पारंगत कहते हैं, पारंगत। अगला देखिए, पृथ्वी से संबंधित उसको पार्थिव कहते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर उसको प्रदोष कहते हैं। साथियों, रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है उसको प्रदोष कहते हैं। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बहुत ही बार पूछा गया है फ्रेंड्स। मोक्ष मोक्ष का जो इच्छुक होता है उसको मुमुक्षु कहते हैं और मृत्यु का जो इच्छुक होता है उसको मुमूर्षु कहते हैं और युद्ध की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु कहते हैं। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको पढ़ने हैं। जो विधि के अनुकूल हो उसको वैद कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, शरण पाने वाला को शरणार्थी कहते हैं। रिवीजन क्लास है दोस्तों, ये रिवीजन नहीं होगा लास्ट समय पे। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। शिव का उपासक को शैव कहते हैं और देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म उसको क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो साथियों उसको सनातन कहते हैं। समान दृष्टि से देखने वाला उसको समदर्शी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, सिलेबस में कवर किया गया है टॉपिक को। 4 से 5 नंबर इसी वाले टॉपिक से आ जाएंगे आपके। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको क्षणभंगुर कहेंगे। फूलों का गुच्छा जो है उसको उसको स्तवक कहते हैं। फूलों का गुच्छा को साथियों स्तवक कहते हैं और संगीत जानने वाला को संगीतज्ञ कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जिसने मुकदमा दायर किया उसको वादी कहते हैं। जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है उसको प्रतिवादी कहते हैं। मधुर बोलने वाले को मधुरभाषी ही कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। हाथी के महावत के हाथ का लोहे का हुक उसको अंकुश कहते हैं, अंकुश। जो बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सीमा का अनुचित उल्लंघन उसको अतिक्रमण कहते हैं। जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया प्रोसित पति का उसके लिए शब्द दिया जाता है। जिसका पति प्रदेश से वापस आ गया हो आगत आगत पति का कहते हैं। जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो उसको बोलते हैं प्रवतस्य पति का। जिसका मन दूसरों की ओर हो अन्य अन्य मनुष्य। देख लीजिए फ्रेंड्स, संध्या और रात्रि के बीच की वेला को गोधूली कहते हैं, गोधूली। माया करने वाले को मायावी कहते हैं। किसी टूटी फूटी इमारत का अंश को भग्नावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भग्नावेश कहते हैं। दोपहर से पहले का समय उसको पूर्वाहन कहते हैं। कनक जैसी आभा वाला को कनकाय कहते हैं। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हृदय विदारक उसे कहते हैं। हाथ से कार्य करने का जो कौशल है उसको हस्त लाघव कहते हैं। अपने आप उत्पन्न होने वाले को स्त्रीण कहते हैं। जो लौट कर आया है उसको प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत। अगला देखिए दोस्तों, जो कठिन कार्य से हो सके उसे दुष्कर कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसको अलक्ष्य कहते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला को सब्यसाची कहते हैं। बाएं हाथ से साथियों जो तीर चलाएगा उसको सब्यसाची कहते हैं। अगला देखिए, वह स्त्री जिसे सूर्य से भी न देखा हो, सूर्य ने भी न देखा हो, असूर्यम यज्ञ में आहुति देना होता है तो उसको होता बोलते हैं। जिससे नापना संभव ना हो तो उसका साध्य कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है कहीं पे लिखने में। जिससे किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया उसको स्थानापन्न कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जिसके नीचे रेखा हो उसको रेखांकित कहते हैं। मास में एक बार आने वाला उसको मासिक कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। फल फूल खाने वाला को शाकाहारी कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापन आए उसे अजर कहते हैं, अजर। दया करने वाले को क्या कहेंगे, दयालु कहेंगे। जो कभी ना मरे उसे अमर कहेंगे। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, सप्ताह में एक बार होने वाला उसको साप्ताहिक कहेंगे। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहेंगे। मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी ही कहेंगे।
जो सदा सत्य बोलते हैं उसे सत्यवादी बोलते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को सदाचारी बोलते हैं। जो कम बोलते हैं साथ ही उसको अल्पभाषी और मितभाषी भी कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जिससे भय ना हो उसको निर्भय बोलते हैं। अधिक बोलने वाला को वाचाल कहते हैं, वाचाल। जो पहले जन्मा हो छोटा उसको अग्रज बोलते हैं। जो बाद में जन्मा हो साथी उसको अनुज कहते हैं। तो बड़े भाई को अग्रज, छोटे को अनुज कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसको हम अनाथ कहेंगे। और जिसके माता पिता होंगे साथियों उसको सन्नाथ कहेंगे। प्रतिदिन होने वाला उसको दैनिक कहेंगे। वर्ष में एक बार उसको वार्षिक कहेंगे। आज्ञा पालन करने वाले को हम आज्ञाकारी कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी हो जाता है। जिसका कोई मूल्य न हो अमूल्य होता है। जो वन में घूमता हो उसे वंचर कहते हैं, वंचर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंसा करने वाला ये हिंसक होता है। रात में घूमने वाला निशाचर होता है। नगर में वास करने वाला नागरिक होता है। देखने योग्य तो दर्शनीय हो जाएगा, देखने योग्य जो होगा वो दर्शनीय हो जाएगा।